गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे एक वर्कशीट डिस्कस करूंगा, ऑप्टिमल फिजिक्स वर्कशीट, प्योर रोलिंग और इंक्लाइन प्लेन पे। तो मान लीजिए कि इंक्लाइन प्लेन आपको दिया हुआ है जिसका हाइट है 10 मीटर, एंगल है 30 डिग्री, और यहाँ से आपने ऊपर से एक बॉडी को, किसी सॉलिड स्फीयर को ड्रॉप किया और ये प्योर रोलिंग करता हुआ नीचे आएगा। ये सिचुएशन है क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ACM निकालना है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, इंक्लाइन प्लेन पे जो ACM आता है उसका वैल्यू होता है G sin थीटा बाई 1+k² r²। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए डायरेक्टली। तो G जो है वो 10 के इक्वल है, थीटा 30 डिग्री है तो 10 इंटू साइन 30, 1+k² r² होता है 2/5। तो साइन 30 1/2 है, तो ACM आपका 5/7/5 आ जाएगा। ये 5 ऊपर आ जाएगा तो ये 25/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ACM का वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम हम लिख सकते हैं √2L/ACM। तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे लेंथ है इसका वो हो जाएगा 10/sin थीटा, तो ये 10/½ कर दिया मैंने। और ACM 25/7 आया तो ये 7 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशंस आप करेंगे तो √56/5 होगा, तो √11 के आसपास, तो ये 3.3 के आसपास यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका टाइम का। तो ये मैंने इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया है, आप चाहें तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने चाहिए जिससे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके आपको पता हो। तो उतना ज़्यादा आपका ब्रेन सेल्स एक्टिव होंगे, उतने ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे और उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। थर्ड इज़ VCM कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली आप इक्वेशन यूज़ कर लीजिए। VCM इज़ ACM इंटू टी। ACM का वैल्यू 25/7 है, T √56/5। तो यहाँ से आपका VCM आ जाएगा कि जब ये नीचे आएगा तो इसके सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रिक्शन का आता है, तो फ्रिक्शन -mg sin थीटा बाई 1+r²/k² होता है। तो यहाँ पे आप सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो फ्रिक्शन -30/7 आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशंस। माइनस बताता है कि फ्रिक्शन अप द प्लेन होगा, mg sin थीटा के अपोजिट होगा। तो ये यहाँ से इसकी एनालिसिस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है tan θ/1+r²/k²। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो म्यू मिनिमम आपका 2/7√3 आ जाएगा। तो अगर इतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तभी प्योर रोलिंग हो पाएगा, अदरवाइज प्योर रोलिंग नहीं होगा। तो ये इसकी एनालिसिस से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये होता है mgh/1+k²/r²। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, फाइनली ये 214.2 जूल आ जाएगा यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशंस। नेक्स्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, mgh/1+r²/k² आ जाएगा। तो सॉल्व होकर लगभग 85.7 जूल के आसपास ही आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये r²/k² होता है, तो 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये आपका k²/r² होगा, तो 2/5 आ जाएगा। नेक्स्ट इज रोटेशनल और नेट काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो ये k²/k² + r² होता है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2/7 आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसलेशनल और नेट काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो ये r²/k² + r² होगा। इसको सॉल्व करेंगे फाइनली 5/7। उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी 2/7, परसेंटेज 2/7 इंटू 100, तो 28.5% आएगा। ट्रांसलेशन कौन सा फ्रैक्शन है टोटल का, 5/7। परसेंटेज निकालना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 71.5% आ जाएगा। तो इन दिस वे आपने देखा होगा कि ऑप्टिमल वर्कशीट्स का पर्पज़ है आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, या जो आपके फंडामेंटल्स हैं, उनकी चेकिंग करना कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर द फंडामेंटल्स। बिकॉज जेईई और नीट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, और वो आप तभी अटैम्प्ट कर पाएंगे जब जो बेसिक्स आपके हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। और ऑप्टिमल वर्कशीट्स के बनाने का पर्पज़ ये है कि धीरे धीरे करके किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस कराना ग्रेजुअली, और धीरे धीरे करके उसके लेवल को बढ़ाना, ताकि आप ये सीख लें कि हम ग्रेजुअल तरीके से लर्न करते हैं, हम रिकर्सिव लर्निंग करते हैं। एक छोटी चीज़ सीखेंगे, फिर दूसरी छोटी चीज़ सीखेंगे, दोनों को मिला के फिर तीसरी बड़ी चीज़, फिर तीनों को मिला के चौथी बड़ी चीज़। दिस इज़ हाउ द माइंड ब्रेन सिस्टम वर्क्स। एक पिरामिड की तरीके से काम करता है हमारा माइंड ब्रेन सिस्टम। जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन है प्लस जो न्यू लर्निंग है उसको मिला के हम अगली लर्निंग करते हैं। दिस इज़ हाउ वी लर्न।
सो उस प्रोसेस पे ही ये सारी वर्कशीट्स डिज़ाइन है। आप अगर इनको अटेम्प्ट करेंगे तो आप फील करेंगे अपने आप में डिफरेंस कि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होगी। एग्ज़ाम में जो एंजाइटी, डिप्रेशन और नेगेटिव फीलिंग्स आपको होती है, जो अजीब सा आपको लगता है, उस फीलिंग को कंट्रोल कर पाएंगे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।